नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आकांक्षा पांडे। शहर सरकार को लेकर आज आपने दिन भर आईबीसी 24 की महा कवरेज देखी। हर शहर, हर बूथ से आपको आईबीसी 24 की बड़ी टीम ने वोटिंग की हर एक डिटेल से रूबरू कराया है। अब वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। अब सिर्फ वही मतदाता मतदान का उपयोग कर सकेंगे जो इस वक्त बूथ के अंदर है। ऐसे में कहां हुई कितनी वोटिंग और किस जगह दिखा किसके लिए जनता का रुझान, इसे जानने के लिए रुक करेंगे सीधे ग्राउंड पर। हर शहर पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात है, तो अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं शहर सरकार में कौन दमदार, जनता का जोश कितना रहा जोरदार। तो छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 5 बजे तक ही बस वोटिंग का समय था। बूथ के अंदर अब जितने मतदाता हैं, वोटर्स हैं, अब वही सिर्फ वोट कर पाएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चला है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। और अब ये जादुई पिटारा 15 फरवरी को खुलेगा और तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। निकाय चुनाव के लिए ईवीएम से मतदान हुआ है। एक साथ 2 इस बार मतदान किए गए। महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए वोटिंग हुई है। 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका में मतदान हुआ। 114 नगर पंचायत में भी वोट डाले गए हैं और 15 फरवरी को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। निकाय चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमने देखे। आईबीसी 24 पर निकाय चुनाव का मेगा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। दिन भर आज आपने देखा हमारे 100 रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों की आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। और अब क्या पैटर्न रहा है वोटिंग का, वोटिंग परसेंट कितना है, इसका भी पूरा अपडेट आपको बताएंगे। शहर सरकार की जंग में किसमें कितना दम है, उसका हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब सिर्फ वही मतदाता मतदान कर रहे हैं जो आखिरी समय में पोलिंग बूथ में पहुंचे हुए हैं और बूथ के अंदर है। उन्हें यहां पर मौका दिया जा रहा है मतदान करने का। 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत में यहां पर मतदान हुआ है। 10 नगर निगम में कौन महापौर बनेगा, सबकी नजरें टिकी हुई है। तो बेहद दिलचस्प इस बार का चुनाव। आपने देखा किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की सियासत देखने को मिली। कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, सभी ने अपने अपने दावे किए, वादे किए, लेकिन अब आज जनता की बारी रही। उन दावों पर, उन वादों पर जनता ने मुहर लगा दी है और अब 15 फरवरी को नतीजे आएंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार किसकी शहर सरकार। शहर संग्राम की ये जंग किसने जीती है, ये 15 फरवरी को तय हो जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार आईबीसी 24 100 रिपोर्टर्स के साथ आप तक मेगा कवरेज पहुंचा रहा है। चप्पे चप्पे पर, ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। इस वक्त हमारे साथ 5 रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। स्टार जैन रायपुर से हमारे साथ लाइव है, जितेंद्र थवाई बिलासपुर से अपडेट देंगे, अंबिकापुर से अभिषेक सोनी, दुर्ग से आकाश राव और रायगढ़ से अविनाश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं स्टार का। स्टार, बताइए, शाम के 5 बज चुके हैं, वोटिंग का जो समय वो खत्म हो चुका है। कितना रुझान रहा, कितना उत्साह रहा आज रायपुर के वोटर्स में और वोटिंग परसेंट किस तरफ इशारा कर रहा है? स्टार। देखिए, रायपुर में 5 बजे तक मतदान था। समय 5 बज चुके हैं और ये वो लोग हैं जो आखिरी समय में जिन लोगों ने वोट डाल लिया। लेकिन आपको एक तस्वीर पहले दिखाता हूं कि बाहर काफ़ी संख्या में लोग अभी भी मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जिनमें आधे से ज़्यादा लोगों के नाम कट गए हैं। जो परिसीमन हुआ उस वजह से कई लोगों के बूथ यहाँ पर चेंज हुए हैं, जिस वजह से इनको जाने नहीं मिला है। यहाँ पे तमाम कई लोग मौजूद हैं जो ये मतदाता थे पहले इस बूथ के, उसके बाद नहीं पहुँच पाए। कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेता भी इनके साथ पहुँचे हुए। यहाँ आप लोग यहाँ खड़े, बहुत से लोगों को रोका गया यहाँ पर। देखिए, बहुत सारे मतदाता हैं जो मतदान नहीं कर पाए हैं, मगर यहाँ पर एक अच्छा निर्णायक दिख रहा है वो, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा रुझान है। यहाँ पर लोग हैं जो वोट दे के निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए, 1 मिनट आप इधर आइए। आपने अपना वोट उपयोग किया है, क्या कुछ कहेंगे, बताइए। वोट हमने विकास के लिए दिया है, हमारे वार्ड का विकास हो, उसकी वजह से वोट दिया। हमने ऑफिस में लेट हो गया था, तो जल्दी जल्दी आके और समय पे आके हमने वोट डाल दिया है। यहाँ पर आप लोग को भी दिक्कत हुई थी वोट डालने में, आखिरी समय में पहुँचे थे तो? हाँ, दिक्कत तो हुई थी, पर मान लिए पिताजी अधिकारी के द्वारा, तो हम लोगों ने वोट डाल दिया है। बताइए, आप कुछ कहेंगे? हाँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी विकास हो और स्ट्रीट लाइट लगे। जी, देखिए, यहाँ पर ये वो लोग हैं अंतिम समय में जो वोट डाले हैं और
बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एक अकेले बूथ की नहीं है। रायपुर वैसे कई बूथ हैं जहां पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वोट उनके बदल दिए गए, मतदान केंद्र है वो बदल गया है। कई उदाहरण ऐसे मिले जिनमें परिवार के, एक ही परिवार के लोग हैं, कुछ लोगों का वोट एक सेंटर्स पे, कुछ लोगों का वोट दूसरे सेंटर्स पे है। और यही वजह है कि इस समय परसेंट जो है वो रायपुर का अभी तक जो शाम के 4 बजे तक आया था वो काफी कम था, और 5 बजे का भी फिगर आना बाकी, क्योंकि बहुत से लोग अब पोलिंग सेंटर के अंदर भी मौजूद हैं। तो वो जब तक पोलिंग कर देंगे उसके बाद कंपाइल होने के बाद तो लगभग 5:30 पौने 6 बजे तक फाइनल फिगर आएगा। लेकिन लो पोलिंग का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत से लोगों के नाम कट गए हैं, जो इधर से उधर हो गए, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है यहाँ। जी ठीक है स्टार, रायपुर के बाद अब रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। रायपुर के इस बार की जंग बेहद खास है और देखने वाली बात होगी कि जो 15 साल तक कांग्रेस ने यहां पर अपना कब्जा बरकरार रखा था रायपुर निगम में, क्या इस बार कांग्रेस के किला को भाजपा फतह कर पाती है? अब रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। रायपुर के बाद जो सबसे बड़ा निगम है वो बिलासपुर का ही है। यहां पर भी 70 वार्ड है, 8 मेयर प्रत्याशी से और 230 पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जितेंद्र बताइए, बिलासपुर का क्या अपडेट है? वोटिंग परसेंट क्या कह रहा है? और जैसा कि रायपुर में री-इलेक्शन की कई जगह से मांग उठ रही है, क्योंकि कई लोगों के नाम यहां पर वोटर लिस्ट में थे ही नहीं, बिलासपुर की जनता क्या कह रही है? बिल्कुल रचना, देखिए बिलासपुर का नगर निगम चुनाव का मुकाबला भी इस बार रोचक है, दिलचस्प है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर पूरा जोर लगाया है। दोनों ही पार्टियों ने मेयर प्रत्याशी के तौर पर नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया है। ऐसे में जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ था, ये माना जा रहा था कि मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करने पहुँचेंगे, लेकिन फिर से एक बार बिलासपुर में मतदान का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर कम नजर आ रहा है। शुरुआती घंटे में अगर हम बात करें तो मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो बहुत धीमा रहा है। 2 बजे तक के जो आंकड़े आए थे उसमें बिलासपुर जिले में केवल 35% और बिलासपुर नगर निगम में 33% ही मतदान हुए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर स्थिति बनती है तो 50 से 55% मतदान ही बिलासपुर नगर निगम में हो सकता है। और ये ट्रेंड बताता है कि मतदाता बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है, और ख़ास तौर पर शहरी क्षेत्र के मतदाता जो हैं, क्योंकि बिलासपुर नगर निगम में ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से स्थिति रही है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में हम पहुंचे हैं तो हमने वहां पर देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर यहां पर मतदान में हिस्सा लिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ज़रूरतें हैं विकास की, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ज़रूरतें हैं मूलभूत सुविधाओं की। और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल किया गया था, उसके बाद बड़ी संख्या में जो ग्रामीण मतदाता हैं नगर निगम के, वो मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं। लेकिन बिलासपुर शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बिलासपुर के शहरी क्षेत्र में उस लिहाज से मतदाता कम निकले हैं। कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो रुझान रहा है मतदान के प्रति वो यहाँ पर कम दिखा है। हालांकि बिलासपुर शहर की अगर हम बात करें तो अलग अलग मतदान केंद्रों में शुरुआती चरण में कई जगहों पर ईवीएम के खराब होने की शिकायत आई। लगभग 11 से 15 जगह ईवीएम खराब हुए, जहां पर ईवीएम को रिजर्व ईवीएम से रिप्लेस किया गया, जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ी। कुछ जगहों पर यहाँ पर फर्जी वोटिंग की भी शिकायत जो है वो सामने है। कई जगहों पर सामान्य तौर पर समर्थकों के बीच में यहाँ पर झड़प भी हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें बिलासपुर नगर निगम चुनाव की स्थिति को, तो मतदाताओं ने जरूर वोट किया है। मतदाता इस बार ये आकलन कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी, कौन से प्रत्याशी शहर के लिए ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों दलों को बिलासपुर की जनता ने देखा है। कांग्रेस को भी बराबर यहाँ पर मौका मिलता रहा है। हमेशा से ही राजनीति के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जिला रहा है, और निगम के लिहाज से भी अब देखने वाली बात होगी कि जो मुख्य प्रत्याशी माने जा रहे हैं, मेयर पद के दावेदार हैं, प्रमोद नायक हो या फिर पूजा विधानी हो, किसमें कितना दम है। जनता ने वोट कर दिया है, 15 फरवरी का आप सबको इंतजार है। आप बने रहिए, अब रुक कर लेते हैं दुर्ग का। यहाँ पर 60 वार्ड थे और यहाँ पर सीधी टक्कर थी मेयर प्रत्याशियों में, क्योंकि सिर्फ 2 ही मेयर प्रत्याशी थे। यहाँ पर अलका वाघमार वर्सेस प्रेमलता साहू और करीब 228 पार्षद प्रत्याशी है। तो जरा बताइए आकाश, दुर्ग का किला किसके लिए इस बार ज्यादा चुनौती भरा रहा, और जनता का क्या यहां पर रुझान कह रहा है? जनताओं में कितना उत्साह आपने देखा, कितना बढ़ चढ़कर उन्होंने मतदान किया है, और अभी किस तरह के हालात आप पोलिंग बूथ में देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से अब समय हो चुका है, 5 बज चुका है, 5 बजे के बाद जो है जितने भी मतदाता थे उनको भीतर ले लिया गया है, और अब भी यहाँ मतदाता पहुंच रहे हैं। और ऐसे में आप मान सकते हैं कि लगातार सुबह से लेकर के, क्योंकि हम 7 बजे से इस बात को देख रहे हैं कि मतदाता में काफी उत्साह रहा है। युवा, बुजुर्ग और विकलांग सहित तमाम लोग जो है मतदान करने के लिए अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे थे। ऐसे में मतदान का प्रतिशत जो सुबह के वक्त जो है काफी
धीमा रहा। जिस तरीके से 10 बजे तक के जो आंकड़े आए थे, लगभग 11% के जो आंकड़े आए थे, तो ऐसे में उसके बाद से लगातार बढ़ोतरी हुई है। जो आंकड़ा है वो 56% का है। ऐसे में 1 घंटे का ये मान सकते हैं कि 61-62% के आसपास का पूरा मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। निर्वाचन आयोग ने काफी व्यवस्थाएं की हुई थी, लोगों को घरों से बाहर लाने के लिए कई प्रचार प्रसार किए गए थे। ऐसे में लोग जो है वो काफी जागरूक होकर के यहाँ तक पहुंचे जरूर है। अब ये भी बात सामने आ रही है कि केवल 2 ही प्रत्याशी मेयर पद के लिए जो चुनाव मैदान में थे दुर्ग नगर निगम में, अलका बाघमार और जो कांग्रेस से प्रेमलता साहू। तो ऐसे में दोनों ही प्रत्याशियों ने आज भी घूम करके, चूंकि लगातार प्रचार प्रसार चल रहा था, काफी जो दुर्ग जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है। और ऐसे में दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता इस जगह पे निवास करते हैं। सरोज पांडे ने भी अपने जो मतदान केंद्र तक पहुंच करके मतदान किया, तो वहीं पर गजेंद्र यादव ने भी बिल्कुल आकाश, एक नहीं कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। मेयर प्रत्याशियों के साथ ही पार्षद प्रत्याशियों के साथ ही आप बने रहिए। और अब रुख लेते हैं रायगढ़ का। अविनाश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, रायगढ़ की बात हो तो चाय की याद आ ही जाती है। जीवर्धन चौहान जो कि चाय वाले हैं और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, उनको यहां से मेयर प्रत्याशी बनाया गया और उनके सामने है जो महापौर का पद संभाली रही है जानकी काटजू। तो किसमें कितना दम, जनता का रुझान क्या कह रहा है, ये भी आप बताइएगा। और सबसे बड़ी बात कि कई दिग्गजों की साख का सवाल, रायगढ़ का निगम का चुनाव भी है। खुद सीएम यहां विष्णुदेव साय यहां से ताल्लुक रखते हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, ताबड़तोड़ प्रचार भी हमने देखा। किसका पड़ला कितना भारी आप देख पा रहे हैं, बताइए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, नगर निगम काफी सुर्खियों में था और भाजपा के लिए रायगढ़ नगर निगम जो जीतना है वो काफी कहीं ना कहीं सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि वो हर हाल में भाजपा नगर निगम को भाजपा जो है रायगढ़ नगर निगम को जीतना चाहती है। संकट जो है नगर निगम की चौकी है। लगातार वित्त मंत्री इस क्षेत्र में चुनावी कमान संभाले हुए थे। सीएम ने रोड शो इस जगह में किया था और इस वजह से भाजपा के लिए जो रायगढ़ नगर निगम सीट है वो जीतना काफी चुनौती रहा। और दूसरे दिन जो जिस तरह से गर्मा गर्मी रही और खासतौर पर जो बीजेपी प्रत्याशी है जिसको चाय वाले को टिकट दिया गया है और चाय वाले जो है वो इस बार मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं एक रुझान जो है नए चेहरे को लेकर जनता में दिखता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी शायद जो है इस सीट को फिर से कब्जे में ले सकती है, क्योंकि नगर निगम में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले 2 बार की बात करें तो कहीं ना कहीं कमजोर रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल दिख रहा है तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं जनता जो है नए चेहरे को सर आंखों पर बिठाएगी। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी काफी मेहनत की इस क्षेत्र में और जो जानकी काटजू है पूर्व मेयर थी वो चुनावी मैदान में थी, तो कहीं ना कहीं लगातार बड़ा संघर्ष जो है देखने को मिला। लेकिन वाकई रायगढ़ का चुनाव बेहद दिलचस्प है इस बार भी अविनाश। और देखिए, रायगढ़ में एक ट्रेंड रहा है कि हर बार यहाँ की जनता अलग अलग सियासी दलों को मौका देती है। पहले कांग्रेस को मौका दिया गया, फिर बीजेपी को, फिर निर्दलीय को, फिर कांग्रेस को। तो क्या इस बार किसी नए सियासी दल को मौका मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। 15 फरवरी को रिजल्ट हमारे सामने आ ही जाएंगे। अब रुक कर लेते हैं अंबिकापुर का। अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अंबिकापुर का जिक्र होगा तो जिक्र होगा टीएस सिंहदेव का। और हमने देखा कि निकाय चुनाव से पहले यह भी कह दिया गया कि महाराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उसको लेकर के भी काफी सियासत देखी गई। तो क्या उस बयान का असर भी निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा? यहां पर जो तिर्की हैं उनको, जो मेयर बने हुए हैं उनको इस बार फिर से यहां पर भरोसा जताया गया है। टीएस सिंहदेव के करीबी वो रहे हैं और उनके सामने मंजूषा भगत हैं। तो कितने कांटे की टक्कर आप ये देख पा रहे हैं? क्या अंबिकापुर में वर्चस्व रहेगा कांग्रेस का या फिर इस बार भाजपा कुछ कमाल कर जाएगी? जनता क्या कह रही है? देखिए, जनता क्या कह रही है, उसने अपने ईवीएम के जरिए अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। जो प्रत्याशी हैं उनके फैसले ईवीएम में कैद हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से साख की बात आपने की, निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव इस बार जो विधानसभा में उन्होंने जिस तरह की गलती की थी वो खुद स्वीकार कर चुके थे कि वो जनता से नहीं पहुंचे जिस तरीके से उन्हें पहुंचना चाहिए था। यही कारण है कि टीएस सिंहदेव ने चुनाव की बागडोर अपने हाथ में रखी थी और डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि जो 10 साल में विकास हुए हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं और इसका लाभ मिलेगा। जो डॉक्टर अजय तिर्की हैट्रिक लगा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ करें तो मंजूषा भगत को भाजपा ने मैदान में उतारा है और उनके प्रचार के लिए खुद सीएम विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचे हुए थे। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मोर्चा संभाला हुआ था। रामविचार नेताम ने भी यहां पर प्रचार किया। तो कहा जा सकता बेहद कांटे की टक्कर है और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। डॉक्टर अजय तिर्की से हमने बात की, उनका कहना था कि जिस हिसाब से उन्होंने 10 साल में काम किया है उससे जनता बेहद संतुष्ट, आगे भी उनके पास विजन है। और दूसरी तरफ अगर
बात करें मंजूषा भगत की, मंजूषा भगत का कहना था कि 10 सालों में विकास रुक सा गया, फंड को लेकर लगातार जो कमी की बात नगर निगम करती रही। ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो अंबिकापुर नगर निगम का विकास हो सकेगा। तो दावे अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन साख निश्चित रूप से नेताओं की, बड़े नेताओं की दाव पर है। और ऐसे में जनता ने जो फैसला किया है वो अभी मैं आपको बता दूं कि जो 4 बजे थे, 4 बजे के दौरान जो वोट प्रतिशत था वो करीब 57% था। ऐसे में 1 घंटे बाद अब ये वोट प्रतिशत करीब 10 से 12% बढ़ने की काफी अच्छा वोट परसेंट है, 57% है और अभी 5 बजे का आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। और अजय तिर्की का जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हालांकि विधायक पद का वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, कांग्रेस ने तब भी उन पर भरोसा जताया था। अब वो हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं, या फिर इस बार ये किला भाजपा फतह कर पाएगी, सबकी नजरें टिकी हुई है। 15 फरवरी को नतीजे क्लियर हो ही जाएंगे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शहर संग्राम की जंग कौन जीतने वाला है, इसके लिए इंतजार हमको करना होगा 15 फरवरी का। लेकिन आज छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव की वोटिंग हुई थी जो खत्म हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी थी और अपडेटेड वोटिंग परसेंट भी सामने आ चुका है। रायपुर में शाम 4 बजे तक करीब 68% मतदान हुआ है। बेमेतरा में शाम 4 बजे तक करीब 57% मतदान हुआ है। बीजापुर में शाम 4 बजे तक करीब 56.44% वोटिंग हुई है। कांकेर में 4 बजे तक 77% मतदान हुआ है। वहीं यदि बात की जाए राजनांदगांव की तो शाम 4 बजे तक 66.45% मतदान हुआ है। रायगढ़ में शाम 4 बजे तक 70.91%, यानी कि इस बार छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव के मतदाताओं ने बंपर वोटिंग की है। काफी अच्छा ये वोटिंग परसेंट नजर आ रहा है और ये 4 बजे तक है। 5 बजे तक का आंकड़ा और भी बढ़कर हमारे सामने आएगा और भी अपडेटेड रहेगा। तो मतदान संपन्न हो चुका है और इस वक्त 5 संवाददाता अलग अलग शहरों से हम तक हर एक लाइव रिपोर्ट और हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। जगदलपुर से नरेश मिश्रा जुड़ चुके हैं, कोरबा से धीरज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश गुप्ता चिरमिरी का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, राजनांदगांव से आलोक शर्मा और रायपुर के एक पोलिंग बूथ से राजेश राज भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नरेश का। नरेश बताइए, जगदलपुर की जनता का रुझान कैसा रहा? जगदलपुर यहां पर भी दिग्गजों की साख का सवाल है, पीसीसी चीफ दीपक बैज हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हो, वन मंत्री केदार कश्यप, ये वो तमाम दिग्गज है जिन्होंने प्रचार में पूरी अपनी ताकत झोंकी और आज जनता ने उनके प्रचार में मुहर लगा दी है, दावों और वादों पर मुहर लगा दी है। अब क्या होने वाला है, सब ये जानना चाहते हैं। रुझान क्या कह रहे हैं, बताइए किस तरह की तस्वीर आज आपने देखी? जी हाँ, देखिए रुझान बता रहे हैं कि इस बार पूरे बस्तर संभाग में जितने भी नगरीय निकाय हैं उन सभी जगहों पर बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने मतदान किया है और ये औसत जो प्रतिशत है वो पिछले चुनाव के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहा है। अभी आप जगदलपुर की बात करें तो अगर आप यहाँ पर देखें तो तकरीबन ये 62% के आसपास वर्तमान में अभी अपडेट आ रही है इसकी, जबकि ये बढ़ेगा अभी और माना यह जा रहा है कि लगभग ये 70% से ऊपर जा सकता है ये मतदान 5 बजे के बाद। अभी इस वक्त वोटिंग बंद हो गई है, लेकिन सबसे उल्लेखनीय अगर आप देखें तो मतदान बीजापुर जैसे क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। यहाँ पर औसत विधानसभा चुनाव के दौरान भी मतदान काफ़ी कम रहता है, प्रदेश में सबसे कम होता है, लेकिन नगरीय निकाय में इस बार जो मतदाता है उसने बढ़ चढ़कर वोट किया है। कांकेर में काफ़ी अच्छा वोटिंग हुआ है और अगर जगदलपुर की भी बात करें तो शहरी क्षेत्र जो है यहाँ पर वार्डों में 80% से ऊपर मतदान हुआ है, जबकि बाहरी वार्डों में अपेक्षाकृत मतदान कम होने की वजह से अभी ये आंकड़े पूरी तरह से अपडेट नहीं हुए हैं। लेकिन मतदाताओं ने काफ़ी जोश खरोश के साथ मतदान किया है और आप देख सकते हैं कि पिछली बार 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे पर वोट मांगा था। इसके बाद 2 कार्यकाल जगदलपुर नगर निगम में कांग्रेस का रहा था और इसके बाद अगर आप इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार के दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन बनिस्पत इस बार विकास के मॉडल की बजाय कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। तो 1-2 बड़े चेहरे भी जगदलपुर नगरीय निकाय में उतरे थे। संजय पांडे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, 20 साल का नगर निगम का उनका अनुभव है और प्रदेश के महासचिव मलकीत सिंह गैदू भी हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनके पीछे जो बड़े चेहरे हैं, चाहे पीसीसी चीफ हो दीपक बैज, किरण देव हो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री केदार कश्यप, इन सभी ने जोर शोर से यहाँ पर प्रचार किया है। अब आखिर जीत किसकी तय होगी ये तो 15 तारीख को पता चलेगा, लेकिन दोनों ही तरफ से काफ़ी जोर शोर से और गहमा गहमी के साथ प्रचार अभियान चलाया गया। लेकिन बस्तर के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में उल्लेखनीय तरीके से मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और ये बदलते हुए बस्तर की एक तस्वीर है जिसमें नगरीय प्रशासन में शहरी मतदाता बड़ी रुचि से मतदान कर रहा है।
बाकी नरेश, और देखिए इस बार बुलेट पर बैलेट एक बार फिर यहां पर भारी पड़ा है, क्योंकि उससे पहले हमने देखा था कुछ छुटपुट हिंसक घटनाएं भी यहां पर अंजाम दी गई थी नक्सलियों की तरफ से, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए बस्तर ने दिल खोलकर वोटिंग की है। अब ये वोटिंग किसके पक्ष में जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और अब से थोड़ी देर में जो एग्जिट पोल सामने आएंगे उनसे काफी हद तक तस्वीर साफ हो ही जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं चिरमिरी का। सतीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चिरमिरी की जब भी बात होती है सतीश, तो याद आ जाता है कि IBC 24 का ही यहां पर प्रोग्राम हो रहा था, जब हमने देखा था कि कार्यकर्ताओं का, दिग्गजों का जोश कितना हाई है कि लाइव प्रोग्राम में ही वो भिड़ गए थे। जो यहां से महापौर प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक है विनय जायसवाल, वो जमीन पर लेट गए थे, और ये दिखाता है कि यहां पर कितनी तैयारी है और यहां पर कितनी तीखी टक्कर है, कांटे की टक्कर है। तो जरा बताइए चिरमिरी की जनता का रुझान क्या कह रहा है? काफी बंपर वोटिंग इस बार यहां पर भी हुई है, चिरमिरी में भी हुई है। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने बताया कि चिरमिरी जो वहां पे हमने जो कार्यक्रम किया था, बिल्कुल हाई वोल्टेज वहां पे हुआ था, और इसी तरह बता दूं हाई प्रोफाइल वहां पे जो है मुकाबला है, क्योंकि मनेंद्र विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल वहां पे कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी हैं, और भाजपा ने राम नरेश राय को वहां पे मैदान में उतारा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो वहीं से आते हैं, उनका विधानसभा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की प्रतिष्ठा दांव पे है, पूर्व विधायक विनय जायसवाल की प्रतिष्ठा दांव पे है, और ये करीबी मुकाबला माना जा रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर जनता का रुझान किस ओर होगा, क्योंकि एकदम करीबी मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस में। और मैं आपको बता दूं कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे हैं। एक नगर निगम चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका और 4 नगर पंचायत, जिसमें जनकपुर, झगड़ाखांड, नई लेदरी और खोंगा पानी, ये 6 नगरीय निकाय है जहाँ पे आज चुनाव हो रहे हैं। और जो मतदान का प्रतिशत है शाम 4 बजे तक, मैं आपको बता दूं चिरमिरी नगर निगम में 60% से अधिक मतदान हुआ है, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका में भी करीब 60% मतदान हुआ है, झगड़ाखांड में 77% मतदान हुआ है, वहीं खोंगा पानी में 62% से अधिक मतदान, नई लेदरी में 73 और जनकपुर में 73% मतदान हुआ है। तो इस तरह से ये मतदान का जो प्रतिशत है शाम 4 बजे तक का है। लेकिन चिरमिरी की अगर मैं बात करूं तो 5वीं बार यहाँ नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, और भाजपा को केवल एक बार शहर सरकार में बैठने का मौका मिला है, डमरू बेहरा मेयर बने हैं, लेकिन अधिकांश समय यहाँ पे कांग्रेस का कब्जा रहा है। तो इस बार देखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की प्रतिष्ठा दांव पे है, तो राम नरेश राय जीत करके आते हैं या डॉक्टर विनय जायसवाल को जनता मौका देती है। फिलहाल मैं मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 6 के मतदान केंद्र क्रमांक 9 में खड़ा हुआ हूं, जहां अभी भी यहाँ पे वोटिंग चल रही है और यहाँ पे पुलिस भी जो है तैनात है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सतीश, अब रुक कर लेते हैं, कोरबा का धीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, बताइए, यहाँ पर भी हमने देखा है कि किस तरह से धीरज, यदि मेरी आवाज आ रही है तो आप बताइएगा जरा कि किस तरह का रुझान आप कोरबा में देख पा रहे हैं। कोरबा में भी 1-2 जगह हमने देखा है कि बीजेपी और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। कई जगह ईवीएम में खराबी की खबर भी कोरबा से सामने आई है, लेकिन उसके बाद यदि देखा जाए तो वोटिंग परसेंट काफी कम है, 50% के आसपास रहा है शाम 4 बजे तक का। तो क्या फैक्टर रहा है, इतनी कम वोटिंग क्यों, और क्या ये जो वोटिंग परसेंट है आगे बढ़ेगा भी, या फिर वाकई जनता ने इस बार उतने उत्साह के साथ यहाँ मतदान नहीं किया है? जी बिल्कुल, देखिए इस बार वोटिंग परसेंट काफी कम है, यानी 51.66% वोटिंग परसेंटेज हुआ है कोरबा का, और जो कि अपने आप में काफी कम परसेंटेज है, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हैं 5:30 बजे का समय हो रहा है, और किसी बूथ में यहाँ पे जो लाइनें जो लगा करती थी वो अभी तक नहीं है। जो भीड़ रहती थी वो 5-6 बजे 7 बजे रात तक में ये काउंटिंग चलते रहती थी, और वहाँ पे वोटिंग का काम चलते रहता था। लेकिन अभी जो 1 घंटा पहले तक की आंकड़े अगर देंगे तो 5 से 7% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उसके बाद पिछले साल जो आंकड़े थे 65% का, उससे काफी कम रहेगा। तो एक तेज धूप इसका बड़ा कारण हो सकती है, और साथ ही प्रचार प्रसार की कमी भी इसको एक बड़ा कारण मान सकते हैं कि जो लोग हैं अपने घर से नहीं निकले हैं और मतदान नहीं किया है, उन्होंने काफी कम लोगों ने मतदान किया है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं यहाँ पे सामने आ रही है कि 1-2 छुटपुट घटनाएं यहाँ पे सामने आई है, जहाँ पे बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक जो है आपस में आमने सामने आगे पुष्टि के बाद में मामला को शांत करा दिया गया। कुछ जगह तकनीकी खामी थी, उसको दूर कर दिया गया है, तो मतदान काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। बात करें कोरबा की, तो कोरबा में इस बार जो महापौर प्रत्याशी के 11 दावेदार हम सामने आए थे, जो कि मुख्य मुकाबला जो है अब तक जो देखा गया है भाजपा कांग्रेस के बीच में है, जो जोश से प्रचार प्रसार किए थे और सुबह से अपने समर्थकों के साथ में आज भी लगे हुए थे। तो ये वोटिंग का परसेंटेज कम होना अभी इस बात को इंगित नहीं करता कि जनता का रुख किस तरह, वोटर पूरी तरह शांत है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ समय बाद ही आ जाएंगे, लेकिन अभी तक जो वोटर है वो काफी शांत है और खुद के कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते राजनांदगांव का। आलोक शर्मा हमारे साथ संवाददाता राजनांदगांव से लाइव जुड़े हुए। राजनांदगांव से इस बार भाजपा की तरफ से पूर्व सांसद मधुसूदन यादव को प्रत्याशी बनाया गया है आलोक, और वहीं यदि बात की जाए कांग्रेस की तो निखिल द्विवेदी जो कि महासचिव रहे कांग्रेस के, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके ऊपर दारोमदार है। लेकिन इसे समझा
जा सकता है कि राजनांदगांव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पूर्व सांसद को यहां पर महापौर का चुनाव लड़वाया जा रहा है। तमाम दिग्गजों को हमने देखा कि उन्होंने ताकत झोंक दी। सीएम से लेकर के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर राजनांदगांव पहुंचे हुए थे और इसी तरह कांग्रेस के भी तमाम दिग्गजों ने निखिल द्विवेदी के लिए भरपूर प्रचार किया। लेकिन आज जनता ने यहां पर अपना वोट दे दिया है। किसका पलड़ा आपको कितना भारी लग रहा है? राजनांदगांव का समीकरण क्या कह रहा है? वोटिंग पर्सन के बारे में भी बताइए, किस तरफ इशारा कर रहा है? जी, राजनांदगांव 155 मतदान केंद्र है, वहाँ पे जो अंदर अहाते के अंदर है उनका मतदान देना जारी, मतदान करना जारी है। और यहाँ लगभग 67% 67% जो है वोट 4 बजे तक पड़ा है। और इसके बाद ये जो मतदान की जो प्रतिशत है वो और भी बढ़ने की संभावना है। तो अंदाजा ये है कि पिछले जो समय नगर निगम में चुनाव हुए थे उससे ज्यादा इस समय मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और जहाँ तक मतदान यहाँ की जो महापौर प्रत्याशी है बीजेपी के मधुसूदन यादव और कांग्रेस के निखिल द्विवेदी, दोनों ने काफी मेहनत की। कम दिन थे उसके बावजूद जिस तरीके से हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पे मुख्यमंत्री आए और सामने से भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आए। इसके अलावा यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष वो आए और भूतपूर्व सांसद जुटे रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई प्रोफाइल सीट है। और बीजेपी यहाँ बीजेपी ने पूरी कोशिश की माहौल बनाने की कि भाजपा के पक्ष में वोट मिले। और पर दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस ने भी युवा प्रत्याशी दिया, लेकिन उसने पूरे दमखम के साथ पूरे प्रचार प्रसार में जुटे रहे। बिल्कुल आलोक, दमखम के साथ सभी ने प्रचार यहाँ पर किया और इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ जो मेयर प्रत्याशी है, पार्षद प्रत्याशी है, उनकी साख का सवाल नहीं है, दिग्गजों के भी साख का सवाल है ये निकाय चुनाव। आप बने रहिए। अब रुक कर लेते हैं रायपुर का राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे कम यदि कहा जाए कि वोटिंग पर्सन कहीं है तो वो रायपुर में है। 4 बजे तक सिर्फ 47%, बहुत ही खराब ये वोटिंग परसेंट है रायपुर के लिए। राजधानी है, इतना प्रचार प्रसार यहां पर किया गया। और एक ये भी बड़ा सवाल कि आप जैसे कि जानकारी दे रहे थे कि सप्रे शाला स्कूल में ताला लगा दिया गया था और यहां पर मांग की जा रही थी, काफी गहमा गहमी की स्थिति यहां पर थी। अभी वहां पर कैसी स्थिति है और जो लोग बाद में पहुंचे हैं क्या उन्हें मौका दिया जाएगा? जी बिल्कुल, उसी मतदान केंद्र पर है, सप्रेशाला मैदान स्कूल के सामने ही है। और हमारे साथी अजय हैं। अजय, जरा तस्वीर दिखा दीजिए गेट पे। अभी आपको वो पूरी तरह से नज़ारत गेट मिलेगी। जो विवाद हो रहा था थोड़ी देर पहले, वो विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। बाहर कार्यकर्ता, राजनीतिक दल के लोग जरूर समर्थक हैं। दरअसल हुआ ये था कि 5 बजे तक का नियम है, यानी 5 बजे तक अगर आप अंदर प्रवेश करे जाते हैं, यानी परिसर में चले जाते हैं, तो आप वोट दे सकेंगे। चाहे अंदर जितनी भी लाइन बड़ी हो, चाहे आपको 7 बजे 8 बजे तक वोट कराए, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन समय सीमा अगर 5 बजे है, 5 बजे गेट बंद हो गया, उसके बाद अगर आप आएंगे तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और यही हुआ। 5 बजने के बाद बाकायदा पुलिस ने और जो मतदान दल है उसने अनाउंस किया कि मतदान का समय खत्म हो रहा है, जिनको वोट देना है अंदर आ जाए, उसके बाद अलाउ नहीं किया जाएगा। और फिर समय सीमा के बाद मेन गेट बंद किया गया। लेकिन उसके बाद 3 वोटर और आ गए और कारण बताया कि उनके घर में शादी थी, इसलिए शायद देर हो गई और अंदर 1 घंटे तक मतदान ईवीएम भी बंद था, तो अलाउ किया जाए उनको। और काफ़ी हंगामे की स्थिति बनी। इसके बाद में रायपुर एडीएम यहाँ पर पहुंचे, पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे और उन्होंने चुनाव नियमों का हवाला दिया और फिर उनको वापस लौटना पड़ा। उनको वोट देने नहीं दिया गया, देना भी नहीं होता, क्योंकि नियम ही ईसीआई चुनाव आयोग का यही कहता है। ओवरऑल आंकड़े की बात कर ले तो रायपुर में निश्चित रूप से थोड़ा सा निराशाजनक है। राजधानी रायपुर की बात होती है, काफ़ी हाई प्रोफाइल होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकलती है, सीएम से लेकर के पूर्व सीएम और मंत्री तक इस रैली में शामिल होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो दोपहर 4 बजे तक का आंकड़ा है वो करीब 45% के आसपास ही है। अगली यानी पिछली बार की चुनाव 2019 की बात करें तो उस समय में 55.12% का वोटिंग परसेंटेज था। यानी 1 घंटे में अगर बहुत अच्छा भी परसेंटेज सुधरा तो क्या वो 10% जाएगा? यानी हमें यह भी संशय है कि जितनी पिछली बार की वोटिंग हुई थी, क्या इस बार भी उतनी वोटिंग हो पाई? ऐसा लगता नहीं है। यानी रायपुर के लोगों ने इस बार वोटिंग नहीं की, बहुत निकल करके सामने नहीं आए। कारण कई सारे गिनाए जा सकते हैं। चूंकि रायपुर है, बहुत सारे लोग बाहर के होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो इसमें वोट नहीं करते हैं। लेकिन तमाम कारणों को एक तरफ रखें तो भी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 44% वोटिंग, अगर वो 50-52 भी जाता है तब भी पिछले साल से कम वोटिंग ही रहेगा, ये आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है। ओवरऑल पूरे प्रदेश की बात कर ले तो 68%, यानी जो तमाम नगरीय निकाय हैं वहाँ पर 68.981,
यानी 68.1% का वोट परसेंटेज शेयर हुआ है, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने दोपहर 4 बजे तक की स्थिति में बताया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा खास होगा, जो राजनीतिक जो जानकार हैं उनके लिए काफी दिलचस्प आंकड़ा है। आंकड़ा यह है कि पिछली बार जो वोटिंग हुई थी उसमें महिला और पुरुष वोटर्स के बीच में सिर्फ 1% का अंतर था। यानी पिछली बार पुरुष मतदाता ने ज्यादा वोट किए थे, उससे करीब करीब 1% वोट कम महिला मतदाताओं का नगरीय निकाय चुनाव में पड़ा था। लेकिन अभी इस बार जो 4 बजे तक का आंकड़ा है, जिसमें औसत जो प्रतिशत 68.1% का है, उसमें महिला वोटर इस बार बहुत ज्यादा है। यानी 64% मेल पुरुष मतदाता है और 67.8% जो मतदाता है वो महिला मतदाता है। यानी करीब करीब 4% ज्यादा महिला वोटर्स ने इस बार वोट किया है। अब इसके राजनीतिक मायने निकालिए। बीजेपी क्लेम करेगी कि महतारी वंदन का फायदा मिल रहा है, वो ये क्लेम करेगी कि उसके पक्ष में जाता है। हमने देखा भी था कि महतारी वंदन योजना के फॉर्म पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से भरवाए गए थे और फिर देखिए उसका कितना बड़ा फायदा भाजपा को मिला था। और इस बार इस तरह की कुछ खबरें अलग अलग निकायों से हमने देखा भी है। लेकिन अब आकलन किया जाएगा कि ये जो बड़ा हुआ फैक्टर है महिला वोटर्स का, वो किसकी तरफ इशारा करता है, किसके लिए पॉजिटिव होगा, किसके लिए नेगेटिव होगा। हालांकि जो वोटिंग परसेंट है रायपुर का वो पर्टिकुलर कम आया है, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है रायपुर के रिजल्ट पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मेयर प्रत्याशी रहे हैं। हालांकि बागियों ने भी काफी समीकरण बिगाड़े हैं। अब किसका खेल बिगड़ा है, किसका संवरेगा, 15 फरवरी को नतीजों से स्पष्ट हो ही जाएगा। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब सबको इंतजार है 15 फरवरी का, क्योंकि तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपना उत्साह दिखाया, वोटिंग की। अभी भी लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों में देखी जा रही है। वोटिंग परसेंट पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन 15 फरवरी के रिजल्ट से पहले जनादेश की एक बड़ी झलक आज आप देखेंगे IBC 24 पर। निकाय चुनाव का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, एक्सक्लूसिव आप देखिए सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। एक बड़ी टीम ने एक बड़ा रिसर्च किया है और हमने जाना है कि आखिर छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। तो शाम 6 बजे से लगातार आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।